बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज ही अहम खबरें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। ज़राए का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान और नवाज शरीफ की मुलाकात मुस्बत रही, जबकि शाही महल में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान के मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात पर जारी बयान में कहा कि इस मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। इस दौरान पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात की मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इलाक़ात में पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के हल पर भी बातचीत हुई और नवाज शरीफ ने सऊदी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बाकायदा कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने प्रिंटिंग कॉरपोरेशन को गज़ट नोटिफिकेशन का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इस बिल को दूसरी बार दस्तखत के बगैर वापस भिजवा दिया था। बिल मंजूरी के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल अब कानून की शक्ल में नाफिज हो चुका है। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। परवेज खट्टर का आज़ाद कश्मीर अरकान असम्बली के नाम मुबैना ऑडियो पैगाम सामने आ गया। परवेज खट्टर का आज़ाद कश्मीर अरकान असम्बली के नाम ऑडियो पैगाम सामने आया, जिसमें वो अरकान को हिदायत दे रहे हैं। परवेज खट्टर कहते हैं कि फैसला किया था हमने, अगर हुकूमत बनानी है, कोई ग्रुप आता है तो उसके साथ बनाएंगे। कभी भी ये फैसला नहीं हुआ था कि पूरी की पूरी पार्टी साथ मिलाकर उनसे एग्रीमेंट किया जाए। पीटीआई का कभी ये फैसला नहीं था हम मुकम्मल पीडीएम के साथ इत्तेहाद करें। उन्होंने कहा कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है, हमने बिल्कुल पीपल्स पार्टी या किसी को वोट नहीं देना, चाहे अपोजिशन में रहें, लेकिन हमने अपना उम्मीदवार खड़ा करना है और उसे सपोर्ट करना है। मकबूल अहमद ने स्पीकर के लिए कागजात दाखिल कर दिए हैं, सबको हिदायत दे दी है कि वो मकबूल को वोट देंगे। ज़मान पार्क में ऑपरेशन का खदशा। बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मुरासला। ईद उल फितर के मौके पर ज़मान पार्क में पुलिस ऑपरेशन के खदशे के पेश नज़र इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर को मुरासला लिख दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने ज़मान पार्क में ईद के मौके पर मुमकिन ऑपरेशन के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी समेत दीगर को असर सदीक एडवोकेट की वसात से मुरासला अरसाल किया। मुरासले के मतलब में लिखा गया कि ईद के मौके पर पुलिस की जानिब से ज़मान पार्क में ऑपरेशन का खदशा है। लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, तहम अदालती हुक्म की गलत तशरीह करने का प्लान बनाया गया। पहले भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए ऑपरेशन किया गया। मुरासले में मज़ीद लिखा गया कि वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए किसी भी ऑपरेशन से बाज रहें। अगर ज़मान पार्क ऑपरेशन किया गया तो आला अदालतों से रजू किया जाएगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने ईद के मौके पर ज़मान पार्क में मुमकिन ऑपरेशन के खदशात के पेश नज़र लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। इश्तियाल अंगेज तकारीर केस अली अमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मरकजी रहनुमा अली अमीन गंडापुर को शिकारपुर की मुकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली अमीन गंडापुर को इश्तियाल अंगेज तकारीर के केस में स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया, जहां पुलिस ने उनके 14 रोज़ जिस्मानी रिमांड की सज़ा की। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए अली अमीन गंडापुर का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया और उनको सखर सेंट्रल जेल भेज दिया। अदालत ने रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 26 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। याद रहे कि रियासत मुखालिफ तकारीर और ट्वीट करने पर शिकारपुर के मुकामी शख्स अमानुल्लाह की जानिब से अली अमीन गंडापुर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई थी। बरनाला आज़ाद कश्मीर से अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक राहत पिज़्ज़ा शॉप कोट जमील का शानदार इफ्तिताह। राहत पिज़्ज़ा शवारमा जिंगर बर्गर शॉप नज़द अयूब होटल कोट जमील जदीद तरीन ऑटोमेटिक मशीनरी स्टीललेस स्टील जायका इटालियन पिज़्ज़ा के बराबर। ईद के मौके पर स्पेशल ऑफर, ख़वातीन के लिए पर्दे का इंतजाम। इफ्तिताही तकरीब में इलाके भर से समाजी सियासी कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। मेहमानों के लिए इफ्तारी और डिनर का इंतजाम भी किया गया। शुरा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोट जमील बाजार में आवाम के लिए हर सहूलत का मौजूद होना खुशाइन है। आवाम को कारोबारी शख्सियात से तावन करना चाहिए ताकि आवाम को हर सहूलत मैसर हो और उसके लिए दूर ना जाना पड़े। इंसानिया को चाहिए कि कारोबारी शख्सियात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं ताकि माहौल पुरअमन हो। मेहमानों ने पिज़्ज़ा शॉप के इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा किया और तावन का यकीन दिलाया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।